हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इससे पहले फर्स्ट लेक्चर मैं चाहूँगा कि जितने लोग ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो वो फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। उसी के कंटिन्यूशन में ये लेक्चर होने वाला है। साथ के साथ आप सभी को बता दूं कि ये पूरा जो लेक्चर सीरीज़ है ये यूट्यूब पे मैं करने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चंस भी होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो गेट में आए हुए हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी दिखेंगे। नए क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए रखूँगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूँ कि अनअकैडमी का ऐप अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपको और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मिल जाएँगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो वो ज़रूर कीजिए। उसके अलावा देखो, जो मैं कह रहा हूँ, वो तो आपको ऐप डाउनलोड करते ही मिल जाएँगी चीज़ें। लेकिन आप एक प्लान कोर्स, वेल प्लान कोर्स, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए, इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि गेट 2024 में हमारे जो एआईआर-1, सिर्फ एआईआर-1 की बात कर रहा हूँ अभी, है ना? ये 7 रैंकर्स एआईआर-1 गेट 2024 में देखने को मिला है। इसके अलावा अभी आप अनलॉक कर सकते हैं अपना जो प्लस सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 50% ऑफ के साथ, ठीक है ना? 50% ऑफ ये जो है ये वैलिड रहने वाला है सितंबर 12 तक। आप कोड यूज कर सकते हैं अनलॉक। इसके अलावा आप DC3333, दैट इज माई कोड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दैट इज माई कोड जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि अन अकेडमी कॉम्बैट इंडिया बिगेस्ट कॉम्बैट होने जा रहा है, जो कि गेट और ईएससी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, वो बिल्कुल ये जो कॉम्बैट है उसमें रजिस्टर कर दीजिए। इसमें आपको मिलेगा लैपटॉप जीतने का, टैबलेट जीतने का, स्पीकर्स एंड गिफ्ट वाउचर्स। इसके अलावा अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन गेट एंड ईएससी। जो आपके सब्सक्रिप्शन होने वाले हैं, जो वेल प्लान कोर्स की मैं बात कर रहा था, उसमें 100% स्कॉलरशिप आपको मिल देगा, ठीक है। एंड ये पूरा आप जो कोर्सेज वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड है, ठीक है। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो कॉम्बैट होने वाला है वो सितंबर 22 को होने वाला है 11 AM, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो स्टूडेंट गेट 2025 के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आप प्रतिष्ठा बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिष्ठा बैच में ऑलरेडी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, आपका आपका एप्टीट्यूड हो गया एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ DC3333। दिस इज़ माय कोड। इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो गेट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपके पास बिल्कुल समय है, आराम से आप लाइव क्लासेस इसमें अटेंड कर सकते हैं। इसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने मन बना लिया है कि हमको प्रिपरेशन करना है, तो वेल प्लान कोर्स इज बेस्ट, ठीक है। तो ये कोर्स भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड DC3333 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज माय कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जैसे मैंने बताया, जो गेट 2025 वाले स्टूडेंट हैं वो प्रतिष्ठा बैच ज्वाइन करेंगे, गेट 2026 वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो शिखा बैच ज्वाइन करेंगे। और आपका ये लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। देखिए, दो तरीके के सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक होगा प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, है ना, तो वो ऐप पे ही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोनों में डिफरेंस मैं अभी बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, प्लस जो कोर्स होगा उसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। पूरा जितने भी बैचेस हुए हैं उसका पूरा आपको अ, जो एक्सेस है वो मिल जाता है। उसके अलावा आपको पीडीएफ, डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये तो हो गया प्लस का। और जो प्लस में मिलता है वो आइकॉनिक में तो मिलेगा ही मिलेगा। आइकॉनिक में एक्स्ट्रा होता है 1 to 1 लाइव मेंटरशिप हो जाता है, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग का
एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। और इसके अलावा ये जो लिस्ट ऑफ बुक्स दिख रहे हैं, ये हार्ड कॉपी विद इन 15 डेज आप कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो होम डिलीवर किया जाता है। ये हार्ड कॉपी होता है, इसमें आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ। एक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और लेक्चर्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम कोर्स बैक इक्वेशन के बारे में जान रखे हैं। कोर्स बैक इक्वेशन हमारे पास एफ इज इक्वल टू टी एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच, ये कोर्स बैक इक्वेशन था। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल पा रहे थे सिंपल मैकेनिज्म्स का, है ना। लेकिन ये जो कोर्स बैक इक्वेशन है ये कैनामेटिकली कहता है कुछ चीजें। अगर याद होगा आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीजें मैं बता रखा था कि यार आपने अगर लोअर पेयर लगाया तो वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है, 2 को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। ये प्लेनर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने हैं, 3। सो आपका अगर एल नंबर ऑफ लिंक्स है तो एक को फिक्स करेंगे तभी जाके वो मैकेनिज्म मिलेगा, बनेगा। और आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, मतलब आप ये अलाउ कर रहे हैं कि यार टोटल जितने भी लिंक्स वहां पे हैं उसका हर एक लिंक कितना मैक्सिमम पॉसिबल मोशन दे सकता है, 3। ठीक है, एक को मैंने फिक्स कर दिया तो उसका पॉसिबल मोशन हो गया 0। तो एल माइनस वन बचे लिंक, उसका मैक्सिमम पॉसिबल मोशन हो गया 3 इंटू एल माइनस वन माइनस टू जे। जे इज द नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट्स। वो आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रहा था, 2 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, ये हमने वहां पे एज्यूम किया था बिल्कुल। और हायर पेयर जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है और 1 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, कैनामेटिकली हम बात कर रहे हैं। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप देखे होंगे कि यार कई जगह ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फॉर्मूले से जो निकाल रहे हो वो सही नहीं है ना, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए वो सही नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कैनामेटिकली ये हमने पाया कि यार वहां पे रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी का मतलब है फालतूपन, है ना। फालतूपन होता है कि मतलब वो जो लिंक है वो कैनामेटिकली किसी भी तरीके का अपना एडवांटेज ऐड नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंस ऐड नहीं कर रहा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, दैट इज नोन एज रिडंडेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी। नाउ लेट्स स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी। अगर हम रिडंडेंसी की बात करें तो दो तरीके की रिडंडेंसी होती है दोस्तों। एक होता है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा होता है रिडंडेंट लिंक्स एंड ज्वाइंट। redundant degree of freedom and redundant links and joints। दोनों के बारे में समझते हैं, है ना, कि ये होता क्या है, ये किस तरीके से कैनामेटिकली आपका एक मैकेनिज्म में वो रिडंडेंसी शो करता है, फालतूपन शो करता है, वो समझने का प्रयास करते हैं। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हम उसको कहते हैं जब किसी मैकेनिज्म इंडिविजुअल जो मोशन है वो हो रहा होगा और वो इनपुट और आउटपुट को किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं कर रहा है। या आपको कहना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यार एक मैकेनिज्म है जिसमें इनपुट दे रहा हूं, रोटेशनल आउटपुट ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, है ना। तो रोटेशनल इनपुट दिए, रोटेशनल आउटपुट ले रहे हो, बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक होगा, उसका अलग कुछ मोशन हो रहा है, लेट अस अज्यूम ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। और उसके बिना भी आप इनपुट और आउटपुट रोटेशनल अचीव कर सकते हो, उसके बिना स्लाइडिंग मोशन की, या वो स्लाइडिंग मोशन की वजह से आपको जो इनपुट है और आउटपुट है उसको इंपैक्ट कर रहा है, मतलब
जब आपने इनपुट दिया वो स्लाइड हो गया, उसकी वजह से आउटपुट में हो गई। तो दिस इज रिडंडेंसी। वो कैनामेटिकली, जैसे आप एक बात तो समझ में आया था ना भाई, फर्स्ट लेक्चर में ये बात हमने किया था कि हम एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कंस्टेंट आउटपुट दे। स्टेयरिंग का एग्जांपल याद होगा। ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली कुछ भी बनाओगे, आपने दिया इनपुट आउटपुट हर बार अलग अलग हो रहा है, वो तो सही नहीं है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि यार ऐसे कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, लिंक के कुछ ऐसे मोशंस हो सकते हैं जो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। तो द मोशन विच आर पार्ट ऑफ मैकेनिज्म कॉल्ड रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोशंस विच आर नॉट पॉसिबल, विच आर नॉट पार्ट ऑफ mechanism, motions, motions which are not part of mechanism, उसे हम रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और ऐसे लिंक्स और ज्वाइंट्स जो मैकेनिज्म में होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे एक चीज समझ में आ जा रहा है कि हमारा जब ज्वाइंट आ रहा है, तो ज्वाइंट आ रहा है तो वो कंस्टेंट दे रहा है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना। जैसे कि लोअर पेयर जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हायर पेयर जो है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो अगर आपने ज्वाइंट लगाया है ना, किसी लिंक को जोड़कर वहां पे ज्वाइंट दिया है और वो किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कंस्टेंट नहीं दे रहा है, तो काइनेमेटिकली रिडंडेंसी शो कर रहा है ना, वो तो फालतू हो गया। ठीक। सो उस तरीके के जो लिंक्स और ज्वाइंट्स होंगे उसे हम रिडंडेंट लिंक एंड ज्वाइंट कहेंगे। लिंक्स एंड ज्वाइंट्स, लिंक्स एंड ज्वाइंट्स which does not provide any extra constraint, extra constraint। ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडंडेंट लिंक्स। और वो जो लिंक होगा रिडंडेंट लिंक जिस ज्वाइंट से जुड़ा होगा उसे हम रिडंडेंट ज्वाइंट कहेंगे। अब देखिए ये बात तो हो गई, लेकिन अब फॉर्मूला जो है कोर्सबैक का वो किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है वो देखिए कि भाई आपका रिडंडेंट लिंक, रिडंडेंट ज्वाइंट और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ये जो कोर्सबैक का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है जिससे हम मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया एंड मॉडिफाइड कोर्सबैक इक्वेशन। It is going to be degree of freedom f is equal to 3 L minus LR minus 1 minus 2J minus JR minus H and FR। सो ये आपका मॉडिफाइड कुर्ज़बैक इक्वेशन हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो हर एक मैकेनिज्म के लिए आपको इस फॉर्मूले को लेकर थॉट लेना रहेगा, सोचना रहेगा, देखना रहेगा क्या उसमें आपका रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या उसमें रिडंडेंट लिंक है, रिडंडेंट ज्वाइंट्स है ना। अगर वो है तो उसको कंसिडर करना रहेगा। हालांकि मैंने आपको बता तो दिया है कि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रिडंडेंट लिंक्स ज्वाइंट क्या होते हैं, लेकिन ये तो जस्ट डेफिनेशन हुआ सर, इतना बेहतर तरीके से हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है उसमें एक चीज आपको पहले से पता है कि यार एप इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पे एप होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म। एल इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन मैकेनिज्म। एल आर
is number of redundant links. J is number of equivalent binary joint. J are of the number of redundant joints. Yes, number of redundant joints. H is number of higher pair. Higher pair. Fr is the redundant degree of freedom. ठीक, सो यहाँ पे ऐप डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एल टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो मैकेनिज्म में होंगे उसमें एल आर भी इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद अलग से एल आर आपको आइडेंटिफाई करना है। जे इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, ये टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ टोटल इसमें आपका जे जो आप काउंट करोगे तो उसमें आपका रिडंडेंट ज्वाइंट भी काउंटेड रहेगा अगर उसमें अवेलेबल है तो, है ना। उसका जे आर अलग से आइडेंटिफाई करोगे, उसको माइनस करना रहेगा। एच इज द नंबर ऑफ हायर पेयर और एफ आर इज द रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने कहा बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको किताबों में देखने को मिल जाएगा। ये इस तरीके से एक मैकेनिज्म है, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखो ये वाला जो लिंक है ये तो फिक्स लिंक है, ये पूरा फिक्स लिंक है, बिल्कुल सर। एक लिंक ये हो गया, है ना। तो इसको ऐसा भी शो कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लिंक नंबर 1। तो ये भी वही लिंक है तो लिंक नंबर 1 हो गया। ये पूरा लिंक नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका लिंक नंबर 3 हो जाएगा और ये लिंक नंबर 4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो है एक बाइनरी ज्वाइंट लिंक नंबर 1 और 2 को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। ये जो है स्लाइडिंग पेयर बना रहा है, लिंक नंबर 2 और 3 जो है वो स्लाइडिंग पेयर बना रहा है, एंड स्लाइडिंग पेयर इज लोअर पेयर, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। तो स्लाइडिंग पेयर लोअर पेयर है एंड दैट इज वन इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट होगा। सिमिलरली ये भी एक इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट हो गया, ये भी आपका एक इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट हो गया। तो टोटल जो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स होंगे वो कितने हो गए? 4। ये टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हो गए। हायर पेयर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 0 है। अच्छा, अब अगर मैं एल आर की बात करूं, रिडंडेंट लिंक, तो ऐसा कोई लिंक जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं दे रहा होगा। जैसे कि हम 4 लिंक है, चारों लिंक के बारे में बात करते हैं। लिंक नंबर 1, सर लिंक नंबर 1 इज द फिक्स लिंक, लिंक नंबर 1 इज द फिक्स लिंक, तो उसको तो हटा नहीं सकते, वो आपका फिक्स है, तो उसी के अबाउट आपका मोशन मिलने वाला है, बिल्कुल सर। लिंक नंबर 2 जो है, अगर आप इसको इनपुट रख रहे हैं, ये अगर इनपुट रहा, फॉर एग्जांपल इसको इनपुट ले लिए, तो लिंक नंबर 2 में इनपुट दे रहे हो तो वो लिंक नंबर 3 के थ्रू लिंक नंबर 4 तक पहुंचेगा, ये आउटपुट आपका हो जाएगा। इसका ये मतलब है लिंक नंबर 1 को आपको फिक्स करना है, वो फिक्स हो गया, तो एक कांस्टेंट दे रहा है फिक्स होने का। लिंक नंबर 2 जो है वो इनपुट आप दे रहे हो, तो उसमें भी आपने कंस्टेंट दिया, ठीक है। लिंक नंबर 3 जो है वो मोशन ट्रांसफर कर रहा है 2 से 3, 3 से 4,
मतलब 2 से 4 तक मोशन आने के लिए लिंक नंबर 3 की जरूरत है। अगर लिंक नंबर 3 को हटा दूंगा तो 4 तक मोशन नहीं आने वाला। इसका यह मतलब है कि लिंक नंबर 3 का भी काम है, लिंक नंबर 2 का भी काम है, और लिंक नंबर 4 इज द आउटपुट, इसका भी काम है। तो हर एक लिंक यहाँ पे आपका कंस्ट्रेंट दे रहा है। तो कोई भी लिंक जो है वो रिडंडेंट लिंक नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। कोई रिडंडेंट लिंक नहीं है तो आपका ज्वाइंट भी जो रिडंडेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे अगर हम एफ आर के बारे में बात करें, दैट इज योर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बहुत ध्यान से देखिए कि आपका जो लिंक नंबर 3 है, क्या उसे मैं स्लाइड कर सकता हूं? इस तरीके से स्लाइड कर सकता हूं, इनपुट और आउटपुट में किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करेगा। इसका इंडिविजुअल मोशन पॉसिबल है। लिंक नंबर 3, लिंक 3 कैन इंडिविजुअली स्लाइड विदाउट affecting इनपुट एंड आउटपुट। ठीक। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो लिंक नंबर 3 जो आपका स्लाइडिंग मोशन दे रहा है, दैट इज गोइंग टू बी, लिंक नंबर 3 का जो स्लाइडिंग मोशन है वो क्या हो जाएगा? रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्लाइडिंग मोशन ऑफ। तो ये आइडेंटिफाई करना रहेगा हमेशा ऑफ लिंक 3 इज एफ आर, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये आइडेंटिफाई करना रहेगा दोस्तों। इसीलिए तो ये थ्योरी ऑफ मशीन जो है सब्जेक्ट इतना अच्छा सब्जेक्ट भी हो जाता है और खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि आपको ये चीज ऑब्जर्व करना है, दिमाग लगाना है, सोचना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एल्गोरिदम आप याद कर लिए, ये मैथमेटिक्स आप फॉर्मूला याद कर लिए और लगाते चले गए, सवाल बनते गए, नहीं। आपको कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्व करना है, वो सीखना पड़ेगा। और बिल्कुल हम एग्जाम्पल के साथ उसको कोशिश करेंगे कि किस तरीके की पॉसिबिलिटी है वो लर्न करेंगे, है ना। और यहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई करने में एबल हो जाओगे। तो एफ आर ये हो जाएगा। एक लिंक जो है वो एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा है, लिंक नंबर 3। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू 3L माइनस एल, कितना है 4, माइनस एल आर इज 0, माइनस 1, माइनस 2J, जे कितना है भाई 4, जे आर इज 0, माइनस एच इज 0, माइनस एफ आर इज 1। तो यहां से अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 0। और लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिग्निफिकेंस बताया था कि जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने नंबर ऑफ इनपुट्स देकर आप कंस्टेंट आउटपुट, मतलब उतने नंबर ऑफ इनपुट देकर एक पक्का आउटपुट ले सकते हैं, कंस्टेंट आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, मतलब इनपुट नहीं दे सकते, मतलब ये एक तरीके से आपका मोशन ट्रांसफर नहीं करने वाला। जैसे ही यहाँ पे इनपुट दोगे तो ये जो लिंक नंबर 3 है ये स्लाइड हो जाएगा, लिंक नंबर 4 में कोई मोशन नहीं पहुंचेगा। अच्छा, किसी बच्चे का ये डाउट हो सकता है, सर जैसे ही लिंक नंबर 2 को मैं मूव करूंगा तो ये जब स्लाइड हो रहा होगा तो इसको तो थोड़ा ना थोड़ा मूव करेगा। चलो मान भी लिया, हालांकि मैं यहाँ पे फ्रिक्शन 0 लेता तो वो तो स्लाइड होकर सीधा सीधा गिर जाना था, ठीक है। लेकिन चलो मैंने मान लिया आपकी बात कि यार ये थोड़ा सा इधर मूव किया होगा और लिंक नंबर 3 जो है वो स्लाइड होके गिर गया होगा। वापस से जब लिंक नंबर 2 को ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाओगे तो क्या ये लिंक नंबर 4 ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखना वो स्टेयरिंग का एग्जांपल जो है, कंस्टेंट आउटपुट कंस्टेंट इनपुट। भैया आपका स्टेयरिंग अगर आपने घुमाया है ना तो जो व्हील है वो उसी पोजीशन पे जाएगा, वापस से इनिशियल पोजीशन पे आप स्टेयरिंग को लाओगे तो व्हील जो है अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। यही तो होता है ना। तो यहाँ पे ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मैकेनिज्म जिसमें आप इनपुट दे पाओ। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। अच्छा, लेकिन सर मुझे स्लाइडिंग पेयर के साथ इसी मैकेनिज्म का यूज करना है, मैं चाहता हूं कि यार इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करूं। तो कर सकते हो यार, वी आर इंजीनियर्स। कैसे कर सकते हैं सर? अरे लिंक नंबर 3 में एक ही तो प्रॉब्लम है ना कि ये स्ट्रेट है, इस वजह से स्लाइड होके गिर जा रहा है। इसको एक काम करो, ऐसा बेंड कर दो। चलिए दिखते हैं, है ना। मैं यहाँ पे
ये मैकेनिज्म बना दे रहा हूं। इस तरीके से मैंने बेंड कर दिया और एक ऐसे एंगल पे बेंड किया हूं जब मैं यहाँ पे ये लिंक नंबर 1 हो गया मेरा, ये भी लिंक नंबर 1 हो गया, फिक्स लिंक है, ये हो गया लिंक नंबर 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। जब मैं लिंक नंबर 2 को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग पेयर है इसमें ये लिंक नंबर 3 इतना नहीं स्लाइड हो सकता कि वो बाहर आ जाए, और इस एंगल पे मैंने इसको बेंड किया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब आपके पास मैकेनिज्म्स ऐसे हो सकते हैं जो सिंपली आपको दिख रहा है कि यार ये मोशन ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर आप करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल मैकेनिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा ही होता है कि हम थ्योरी ऑफ मशीन पर मशीनों का सिद्धांत वहां से सीखेंगे कि किस तरीके से मोशन ट्रांसफर होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो सर आपका लिंक कितने हो गए? 4 ज्वाइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक एक बाइनरी ज्वाइंट है तो J इज इक्वल टू 4 हो गया। आपका हायर पेयर 0 है, आपका एल आर यहाँ पे 0 है, जे आर 0 है। एल आर और जे आर प्रीवियसली हमने देख लिया था, लिंक नंबर 3 के बिना कोई काम नहीं होगा। 2 और 4 तो इनपुट आउटपुट लिंक है और 1 जो है वो फिक्स लिंक है, तो सारे लिंक अपना एक एक कंस्टेंट लेकर आ ही रहे हैं, तो जे आर इज गोइंग टू बी 0। एफ आर जो लिंक नंबर 3 स्लाइड होके बाहर जा सकता था बिना इनपुट और आउटपुट को इफेक्ट किए हुए, क्या अभी जा सकता है? इसको अगर मैं खींचने का प्रयास करूंगा तो लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 दोनों आपका मूव करेगा। इसका ये मतलब है कि इसका जो स्लाइडिंग मोशन था इससे पहले ये वाले केस में, जो कि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम था, वो अभी नहीं है, उसको हमने बेंड कर दिया, इस वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो एफ आर इज गोइंग टू बी 0। और ये जो मैकेनिज्म है एफ इज इक्वल टू 3L माइनस एल आर, एल इज व्हाट 4 माइनस एल आर इज 0 माइनस 1 माइनस 2J, J is 4, 4 minus 0, H is 0, FR is also 0, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। तो इस मैकेनिज्म का आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक इनपुट दे दो, आपको एक कंस्टेंट आउटपुट बढ़िया से मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आपने कहा कि यार मेरे पास जो स्पेस कंस्टेंट है वो इसी तरीके से है कि मैं ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म यूज कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो। बस उसमें आपको दिमाग लगाना रहेगा कि कैसे मॉडिफिकेशन करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 लाए, या डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो कहां कहां इनपुट दे ताकि आपका आउटपुट मिले। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 था तो उसको 1 में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी बातें आपको लर्न करनी रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपका रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिडंडेंट लिंक कैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। मैंने कहा ये एक मैकेनिज्म दिया है, और इस मैकेनिज्म में कुछ बातें अभी कह रखा है कि ये एक लिंक है, ऑब्वियसली ये पूरा एक लिंक हो गया, फिक्स लिंक है, तो ये आपका लिंक नंबर 2 हो गया, ये ज्वाइंट्स हो गए, ये भी ज्वाइंट हो गया, और यहाँ पे ये जो लिंक है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कनेक्टेड है वो एक लिंक है, एक लिंक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है ना। ठीक है, सो ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये जो 3 है वो सिंगल लिंक है, ये दे रखा है, ये हो गया लिंक नंबर 4, ये हो गया लिंक नंबर 5। इसके अलावा एक चीज और दे रखा है कि लिंक नंबर 3 जो है वो सिंगल लिंक है, साथ के साथ लिंक नंबर 2, 4 और 5 आपस में पैरेलल लिंक्स है, आपस में पैरेलल लिंक्स हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए इसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो जाएंगे? 5। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, ये एक बाइनरी ज्वाइंट, दो लिंक कनेक्टेड है, यहाँ पे भी दो लिंक कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 और 2 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट, यहाँ पे 2 और 3 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट, यहाँ पे 3 और 4 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट, यहाँ पे 4 और 5 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट, यहाँ पे आपका 1 और 4 और यहाँ पे 1 और 5, तो 1 2 3 4 5 6, जे इज 6। आपका हायर पेयर इज 0, बिल्कुल। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पहले देखते हैं। अगर मैंने कहा
किसी भी लिंक को इंडिविजुअली, जैसे कि ये इनपुट हो गया मेरा, लेट अस अज्यूम दिस इज मेरा इनपुट और इसको मैंने आउटपुट मान लिया दोस्त। तो इनपुट और आउटपुट तो मैंने फिक्स कर दिया कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। अब जो भी लिंक आपको दिख रहा है उसको इंडिविजुअली मूव करो विदाउट अफेक्टिंग इनपुट आउटपुट। जैसे कि यहाँ पे लिंक नंबर 3 जो था ये वाले क्वेश्चन में, लिंक नंबर 3 जो था वो स्लाइड हो पा रहा था इनपुट और आउटपुट को बिना अफेक्ट किए। मैंने कहा था फ्रिक्शन जीरो है, वो उसको आप एज्यूम कर लीजिए। और कोई बच्चा अगर फ्रिक्शन भी ले रहा है तो मैंने आपको बताया था कि वापस से अगर 2 को ओरिजिनल पोजीशन पे लाऊंगा तो आउटपुट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। ये नहीं होगा, नहीं हो रहा है, तो वो जो 3 का स्लाइडिंग मोशन हो रहा है उस वजह से, तो वो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम था। यहां पे देखते हैं कि भाई आपका इसमें लिंक नंबर 1 तो फिक्स लिंक है, ठीक है, एक कंस्टेंट लेकर आ रहा है, 2 इनपुट है, 5 आपका आउटपुट है, ठीक है, ये कंस्टेंट लेकर आ रहा है। अगर मैं लिंक नंबर 3 को इंडिविजुअली मूव करने की कोशिश करूंगा तो वो पूरा इनपुट आउटपुट को इंपैक्ट करेगा। और पहले अगर मैंने 3 को घुमाया इधर, है ना, तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे लाऊंगा तो 2 और 5 अपने ओरिजिनल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। सिमिलरली अगर मैं 4 को मूव करने की कोशिश करूंगा तो अगेन इनपुट और आउटपुट अफेक्ट होगा। और अगर 4 को मैंने किसी पोजीशन पे ले गया, उसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाऊंगा तो आपका 2 और 5 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हर जो लिंक है उसका जो मोशन है वो एक तरीके से कैनेमेटिकली यहाँ पे रिडंडेंट नहीं है। मोशन की बात कर रहा हूं, मोशन की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल सर, वो जो है आपका यहाँ पे एफ आर जीरो हो जाएगा। रिडंडेंट डिग्री ऑफ, इंडिविजुअली किसी को मूव नहीं कर पा रहे हो बिना इनपुट और आउटपुट को अफेक्ट किए हुए। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। तो एफ आर इज गोइंग टू बी जीरो। किसी भी लिंक को, जैसे 4 को मूव करोगे इनपुट आउटपुट अफेक्ट होगा, 3 को मूव करोगे इनपुट आउटपुट अफेक्ट होगा, तो फिक्स है। तो आपका जो है तो नहीं है जीरो। यहाँ पे एल आर के बारे में अगर हम बात करें तो रिडंडेंट लिंक, देखिए आपका लिंक नंबर 1 फिक्स है बिल्कुल सब, मतलब एक कंस्टेंट ऐड कर रहा है। लिंक नंबर 2 इज द इनपुट और लिंक नंबर 5 इज द आउटपुट, तो ये इसमें तो कंस्टेंट है, इनपुट आउटपुट में कंस्टेंट होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। प्रीवियसली भी देखे और यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब वो अपना अपना सिग्निफिकेंस लेकर आ रहे हैं। लिंक नंबर 3 के बिना लिंक नंबर 2 और 5 में आप मोशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिंक नंबर 2 में इनपुट दिए मोटर लगा के लिंक नंबर 5 तक वो पहुंचेगा नहीं अगर लिंक नंबर 3 नहीं रहेगा तो, मतलब उसका रहना जरूरी है, वो कंस्टेंट दे रहा है। बट लिंक नंबर 4 रहे या ना रहे, इनपुट और आउटपुट, लिंक नंबर 4 रहे या ना रहे, उसके मोशन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त। मैं कह रहा हूं कि जो लिंक नंबर 4 है वो नहीं भी रहा, इसको हटा दो, तब भी तो इनपुट आउटपुट वैसा ही मिलने वाला है, और हम कैनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि सर अगर ऐसा है तो उसको ऐड क्यों करना है। अरे देयर आर मल्टीपल थिंग्स दोस्त। जब आप बनाने जाओगे तो स्टेबिलिटी हो गया, आपका फोर्स ट्रांसफर डिवाइड करना है ना, तो इन सारी चीजों पे बातें होती है। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ लिंक्स हो सकता है, इसमें कई पैरेलल लिंक्स आपको लगाना पड़े, लेकिन कैनामेटिकली तो वही हो रहा है ना कि इनपुट दे रहा हो आउटपुट वैसे ही मिल रहा है। तो हम कैनामेटिक्स पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपका जो एल आर है दैट इज गोइंग टू बी लिंक नंबर 4 विच इज 1, और ये कितने ज्वाइंट से कनेक्टेड है 1 एंड 2, तो जे आर इज गोइंग टू बी 2। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 3L विच इज 5 माइनस एल आर 1 माइनस 1 माइनस 2J, J is 6, GR is 2, माइनस H is 0, FR is 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 9 माइनस 8 ना, यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। तो इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है दोस्तों। तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। इस तरीके का मैकेनिज्म यूज होता है, ये पैरेललोग्राम आपका एक मैकेनिज्म आगे जाके और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जस्ट हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात किए, ठीक है ना। ये बेसिकली कपलिंग रॉड के साथ यूज होता है, अगर आप देखे हो, है ना, पहले जो ट्रेन चलते थे, अब तो क्या ये बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बदल गया, लेकिन पहले ठीक है, जहाँ पे हम डीजल
इंजन या फिर आपका स्टीम इंजन के बारे में बात करते थे, तो वहाँ पे जो मोशन होता था, है ना? उसके लिए हम इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे। बैलेंसिंग में इसके बारे में थोड़ा-सा और स्टडी हम करेंगे। कपलिंग रॉड, है ना? और ये जो मैकेनिज़्म है। ठीक है, समय आएगा तो देखेंगे। अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि यार डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 होना चाहिए। एक इनपुट दोगे तो एक आउटपुट डेफ़िनेटली आपको मिलने वाला है। अब अगर ये लिंक नंबर 2, 4 और 5 आपस में पैरेलल नहीं होते सर, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं कहूँ इसी मैकेनिज्म में जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें मैंने कहा इस तरीके से, ये हो गया आपका लिंक नंबर 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 फिक्स लिंक, इसको मैंने कहा 2, ये हो गया आपका सिंगल लिंक 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये जॉइंट्स हो गए। बहुत ध्यान से देखिए, अभी लिंक नंबर 4 जो है वो 2 और 5 के पैरेलल नहीं है। 2, 5 हो सकता है पैरेलल हो आपस में, और वो नहीं भी रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4, 2 और 5 के पैरेलल नहीं है, लेट अस अज्यूम 2 और 5 पैरेलल है, नहीं भी रहेगा तब भी वही बात होगी जो मैं अभी करने वाला हूँ, और अगर पैरेलल है तब भी यही बात होने वाली है जो अभी करने वाला हूँ। तो लिंक नंबर 4 आपका 2 और 5 के पैरेलल नहीं है, तो अगर इसको घुमाना चाहोगे तो ये 4 जो लिंक है उसको क्या करेगा, रोकेगा। यहाँ पे ये आसानी से क्यों घूम जा रहा था, क्योंकि यार एक चीज मैथमेटिक्स इतना तो हमको समझ में आता है, ज्योमेट्री, कि यार यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस अगर पैरेलल है तो ये आराम से इस तरीके से मूव कर सकता है, बिल्कुल सर कर सकता है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो आपको पैरेलल है तो बराबर बराबर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका ये पैरेलल नहीं है, तो जैसे ही इसको घुमाने की कोशिश करोगे ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, इसका लेंथ तो बढ़ नहीं सकता, ना ही छोटा हो सकता है। कौन सा, लिंक नंबर 4 का। तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा कंस्टेंट ऐड कर रहा है। लिंक नंबर 4 नहीं होने पे पूरा मोशन पॉसिबल है, लिंक नंबर 4 है तो मोशन को वो क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। मतलब जो रिडंडेंसी था, ये जो रिडंडेंट लिंक था वो अब नहीं रह गया, वो एक एक्स्ट्रा कंस्टेंट लेकर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, वो एक एक्स्ट्रा कंस्टेंट लेकर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि यहां पे एल आर इज गोइंग टू बी 0, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इज गोइंग टू बी 5, आपका जे आर जो माफ करना जे इज 6, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट यस 6, आपका हायर पेयर इज 0, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपका 0 है, कोई भी लिंक इंडिविजुअली मूव नहीं कर पाएगा, और एल आर जो पहले था पैरेलल होने की वजह से वो अब नहीं रह गया, वो हो गया 0, एल आर 0 तो जे आर भी 0। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 3L-1, 5 माइनस एल आर तो 0 हो गया, -1 -2 जे आर 6 माइनस 0 माइनस एच 0 माइनस एफ आर 0, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12 एफ इज इक्वल टू 0। यस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। आप इसमें इनपुट अगर देने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट 0 रहेगा, एक्चुअली ये मोशन करेगा ही नहीं, ये एक तरीके से क्या हो गया, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चर कह देते हैं। सो होपफुली आपको रिडंडेंसी के कॉन्सेप्ट समझ में आए। रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, 2-4 एग्जाम्पल लेके हम उसको समझने का प्रयास किए, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस की नीड रहेगी, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस जब करवाऊंगा और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो कॉन्सेप्ट्स को अभी होल्ड करते हुए चलिए। होपफुली दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी के लिए ये जो चीज़ें मैंने बताया है रिवाइज क्लास देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।